अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो जी यहाँ पे भाभी की सब शॉपिंग तो हो गई थी, लेकिन उनकी चूड़ियाँ वगैरह और कॉस्मेटिक्स का सामान वगैरह रहता था, तो यहाँ पे हम वो लेने आए थे। तो यही था कि जल्दी जल्दी जो चीज़ें रहती हैं वो भी ले लें, क्योंकि आज शाम को हमें भाभी को उपटन लगाने के लिए जाना था। उनकी उपटन की रस्म के लिए शाम को निकलना था, तो इसलिए सोचा जो चीज़ें ले सकते हैं वो जाके जल्दी से मार्केट से ले लें। तो यहाँ पे हम यही सब चीज़ें उनके लिए जो रहती थी वो लेने आए थे। तो उसके बाद अब घर आए थे तो कपड़े वगैरह सबके प्रेस हुए हुए थे, तो यहाँ पे सब जल्दी जल्दी रेडी हुए हैं। रेडी होने के बाद यही था कि लेट बहुत हो चुके थे, तो सब ने इतनी आफत उतारी हुई थी, जल्दी करो जल्दी करो। सबसे ज़्यादा जो शोर डाला हुआ था वो दूल्हे साहब ने डाला हुआ था। दूल्हे साहब को तो ये हो रहा था कि बस ये किसी तरह जल्दी से पहुंच जाएं, बार बार बोल रहा था अब तुम जाओगी, अब तुम कब निकलोगी, अभी तक नहीं तुम निकले, मैं गाड़ी वाले को फ़ोन कर रहा हूँ, गाड़ी वाला आ रहा है। मेरे सर पे सवार हुए हुए थे, बार बार मुझे बोल रहे थे तुम लेट कर रही हो, लेट कर रही हो। यहाँ पे अब उसकी ब्राइडल के लिए जो चीज़ें हमने लेके जानी थी वो भी रेडी करनी थी। इतनी जल्दी थी यहाँ पे कि मैं आपको वो चीज़ें दिखा ही नहीं सकी कि हम उनके लिए क्या कुछ लेके जा रहे थे। तो यहाँ पे मैंने अबीरा को बोला कि अबीरा अपने चाचू से बात करो ताकि थोड़ा उसको सुकून हो, वो रिलैक्स हो जाए। तो यहाँ पे अबीरा बात कर रही थी, तो मैंने जल्दी जल्दी सब सामान जो था वो रेडी करके रखा। क्यों दिखा नहीं पाई क्योंकि लेट बहुत हो रहे थे। तो उनका जो चीज़ें थी वो मैं वैसे ही आपको बता देती हूँ। उनके ड्रेस था, यानी कि ग्रीन कलर का उनका लहंगा था और रेड कलर की शर्ट थी, ऑरेंज कलर का उनका दुपट्टा था। उसके अलावा उनके लिए जूते थे, चूड़ियाँ वगैरह थी, उपटन था और जूते थे, फ्लावर के ज्वेलरीज वगैरह बनी हुई थी उसकी। उसके बाद ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, ये सब चीज़ें थी जो कि भाभी के लिए लेके जा रहे थे। लेकिन इस टाइम पे मेरे सर पे सब घर वाले सवार थे कि तुम लेट कर रही हो, तुम लेट कर रही हो। तो मैं क्या लेट कर रही थी, मैं काम तो नहीं क्या कर रही थी। उसके बाद जी हमारे लिए भी गजरे आए थे, भाई ने हमारे लिए भी गजरे मंगवा दिए थे कि तुम सब भी पहन के जाना। तो यहाँ पे ये सब रेडी हो गया था, अब बस हम निकलने ही लगे थे। ये सब भाभी की चीज़ें थी, माशाल्लाह बहुत प्यारी और बहुत अच्छी चीज़ें थी और ख़ूबसूरत भी बहुत थी। तो यहाँ पे हम अब निकल रहे थे, तो ये रास्ते में जा रहे थे। यहाँ पे लेट काफ़ी हो गए थे हम, लेकिन ये था कि बहुत अच्छा लग रहा था, रौनक बहुत हुई हुई थी। हम सब कज़न्स वगैरह इकट्ठी होके जा रही थी, कज़न सिस्टर वगैरह सब थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और अब हम उनके घर तकरीबन पहुँच ही गए थे, क्योंकि उनकी भी बार बार कॉल आ रही थी कि अब तक नहीं पहुँचे, अब तक नहीं पहुँचे। तो यहाँ पे हम उनके घर पे पहुँच चुके थे। तो यहाँ पे जी अबीरा को देखिए, अबीरा मैडम को सबसे आगे हैं वो। तो यहाँ पे भाभी, बड़े वाले भाभी जो थे वो सब चीज़ें दिखा रहे थे जो हम ब्राइडल के लिए लेके आए। तो उनके घर वालों ने बोला कि आप पहले चीज़ें दिखा दो, फिर खाना खाना, इतनी देर में जो ब्राइडल है वो रेडी हो जाएगी। फिर हमने रस्म करनी थी, रस्म करके हमने वापस भी जाना था। तो यही था कि जल्दी वापस चले जाएं। तो यहाँ पे भाभी जो थे वो सब चीज़ें दूसरे नए वाले भाभी की सब चीज़ें दिखा रहे थे। माशाल्लाह दो भाभियाँ हो गई हैं अब तो यहाँ पे जी ये सब चीज़ें दिखाने के बाद ये था कि यहाँ पे अर्शमान ने बहुत शोर डाला हुआ था, बहुत रो रहा था। पूरी शादी में अगर किसी ने तंग किया है ना, तो वो अर्शमान है जिसने तंग किया। और सबसे ज़्यादा उसने जिसको तंग किया है वो उसके चाचू हैं। उसने अपने चाचू लोगों को बहुत तंग किया, बहुत तंग किया पूरी शादी में। आप कहीं पे भी उसकी वीडियो देखो, कहीं पे भी उसकी पिक्स देखो, तो रो ही रहा है, पूरी शादी में रो रहा है वो। तो यहाँ पे भाभी ने जल्दी जल्दी सब सामान वगैरह दिखाया, क्योंकि अर्शमान बहुत तंग कर रहा था। उसके बाद ये था कि सामान वगैरह दे के हम लोगों ने खाना खाया है, खाने से फ्री हुए हैं। तो ये हम लोग उपटन वगैरह जो था वो उधर से मिक्स करके नहीं लाए थे कि रास्ते में ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग उपटन मिक्स कर रहे थे। तो ये मैं और मेरी सिस्टर यहाँ पे उपटन वगैरह मिक्स कर रहे थे, तो भाभी को, ताकि इससे जो रस्म करनी है वो करके फिर हम लोगों को निकलना भी था। तो उनके घर वाले बोल रहे थे नहीं ऐसे नहीं जाना, आप लोग उपटन लगाने आए हो तो रस्म करने के बाद यहाँ पे डांस वगैरह करके कुछ हल्ला गुल्ला करके फिर जाना, ऐसे नहीं जाना। तो यहाँ पे जी यही था, ये हम उपटन रेडी कर रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे भाभी के चच्ची हमें बता रहे थे कि कैसे कैसे क्या करना है, क्योंकि हमारे साथ तो कोई बड़ा आया ही नहीं था। तो इसलिए भाभी के चच्ची थे वो हमें बता रहे थे। यहाँ पे हमने ये सब रेडी कर लिया था।
और साथ में ये मिठाई वगैरह भी थी। और यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाना भूल गई हूँ, हम भाभी के हाथ पे रखने के लिए एक एक बहुत खूबसूरत चीज़ बनवा के लाए थे। वो आगे जब रस्म होगी तो आपको नज़र आ जाएगा। वो रखना तो हमें इधर ही था, लेकिन वो ये था कि उनके सामान के साथ उधर चला गया था। तो यहाँ पे जी भाभी रेडी होके आ चुके हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे थे, ड्रेस भी उन पे बहुत सूट कर रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। यहाँ पे मैं उनका फेस तो आपको नहीं दिखा पाऊँगी। तो यहाँ पे बड़े वाले भाभी जो हैं वो रस्म कर रहे थे, क्योंकि अम्मी तो आए नहीं थे, तो फिर रस्म बड़े वाले भाभी यहाँ पे कर रहे थे। तो यहाँ पे भी पूरी रस्म नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि फेस आ जाते हैं फिर सबके। तो यहाँ पे यही था, उनके हाथ पे उपटन रखा गया, तो जो रस्म होती है वो की गई थी। उसके बाद सब ने रस्में की थी। रस्मों से फारिग होने के बाद थोड़ा थोड़ा हल्ला गुल्ला किया गया था। और भाभी के घर में लेडीज़ तो लेडीज़, उनके तो माशाल्लाह जेंट्स भी इतना डांस करते हैं, आप देख। तो जी यहाँ पे सब रस्में वगैरह करके सब कुछ करने के बाद अब हम लोग जा रहे थे वापस। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि भाभी के घर में लेडीज़ तो लेडीज़, जेंट्स भी इतना डांस करते हैं। भाभी के चाचू, मामू, उनके कज़न, उनके भाई, सब ने डांस किया था। और उनके घर पे तो हमारे घर से भी ज़्यादा रौनक लगी हुई थी माशाल्लाह। और यहाँ पे अब हम लोग जा रहे थे वापस। तो यहाँ पे शायद कोई इधर कोई फंक्शन वगैरह था या कुछ था। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रुकी हुई थी। तो यहाँ पे मैंने वीडियो तो ऑन कर ली थी, लेकिन मैं अपीरा की बातें रिकॉर्डिंग करना भूल गई। यहाँ पे अपीरा बहुत बातें कर रही थी। तो वो मेरे पास बैठी हुई थी, अपनी दूसरी पुप्पो को बोलती है कि पुप्पो मेरे दूल्हा को आप अपने पास बिठा लो। तो उसकी पुप्पो बोलती है तुम क्या करोगी दूल्हे का? दूल्हा जब आता है ना, फिर अपना घर छोड़ के ससुराल जाना पड़ता है, फिर काम करना पड़ता है। तो बोलती है आपको किसने बोला कि ससुराल जाके काम करना पड़ता है? ससुराल वाले तो कहते हैं तुम बैठ जाओ, काम मैं खुद कर लूँगी, मैं भी अपना दूल्हा ढूंढ के लाऊंगी, फिर मेरी भी शादी होगी, मुझे भी उपटन लगेगा। इतनी बातें कर रही थी यहाँ पे। मुझे याद ही नहीं रहा, मेरे जहन में नहीं रहा। मुझे ये था कि उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन नहीं, उसकी वॉइस यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं हुई, मैं भूल गई यहाँ पे। तो अब जी हम लोग जा रहे थे वापस घर को। माशाल्लाह फंक्शन बहुत अच्छा हुआ था। और ये थी मेरी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।